गुरुवार की सुबह सीजन का सबसे घना कोहरा दिखाई दिया। जीरो विजिबिलिटी के चलते वाहनों को चलाने में परेशानी दिखाई दी। हेडलाइट जलाते हुए रेंगते हुए नजर आई। वहीं कड़ाके की ठंड से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। इन दिनों बाजार में देरी से खुल रहे हैं बाजार। इससे पहले बुधवार रात को सर्द हवाएं चलने से शीतलहर की स्थिति बनी रही। घास और पेड़ों पर ओस की बूंद जमने पर मौसम में नमी बढ़ गई। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कोहरे का दौर जारी रहेगा, जो कि अधिकतम तापमान 18, न्यूनतम 6 डिग्री तक पहुंच चुका है और कड़ाके की ठंड जारी है। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से घना कोहरा दिखाई दे रहा है, जहां पर कोहरे की चादर 11 से 12 बजे तक दिखाई देती है। उसके बाद में सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। ये सुजानगढ़ के नाथो तालाब का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे घने कोहरे का दृश्य आप देख सकते हैं। इस कोहरे में लिपटी चादर है। वहीं आपको ये भी बता दें कि शेखावाटी क्षेत्र में भयंकर शीतलहर और भयंकर ठंड का प्रकोप है, जिसके चलते खेतों में ओस की बूंद भी दिखाई दे रही है और सर्दी का प्रकोप अभी जारी रहने की पूरी संभावना है। बात करें मौसम की, तो सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा देखा गया। घने कोहरे की वजह से मौसम में लगातार तापमान में गिरावट होगी। ऐसे में शीतलहर भी थी पिछले दिनों में, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त था। और बात करें आज कोहरे की, तो तमाम इस एरिया में दिखा गया है सुबह से ही घना कोहरा आसमान में। और घने कोहरे की वजह से ठंड का प्रकोप भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरों में भी है, रजाइयों में भी है। बच्चे कहीं ना कहीं ठंड से प्रभावित है। ऐसे में मैं आपको बताता हूँ कि सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में आने वाले समय में 2-3 दिन में राहत मिल सकती है, जहां पर अगर सूर्य देवता का दर्शन हो तो, और सूर्य देवता अगर दिखाई दे तो। ऐसे में सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा है आज, और इस घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुजानगढ़ के देव सागर सिंह जी जैन मंदिर में प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य पर गुरुवार को रिलायंस क्लब की ओर से सुपर किड्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मंदिर परिसर में हुई इस अनोखी प्रतियोगिता में जिले भर के समग्र शिक्षा से जुड़े हुए 100 से अधिक स्पेशल कैटेगरी के दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। लॉयंस क्लब के जोन पर्सन एमजेएफ लॉयंस क्लब के कमल तापड़िया ने बताया कि प्रतियोगिता में चित्रकला, गुब्बारा फोड़, 50 मीटर चाल, 50 मीटर दौड़, चम्मच दौड़, जलेबी कूद, म्यूजिकल चेयर, रुमाल झपट्टा खेल शामिल थे। उत्साह के साथ बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शेटिया गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल साधना सिंह, अध्यक्षता लॉयंस क्लब के प्रशांत पारिक ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी गिरिधर भोजक, समाज सेवी अशोक जादू, मंदिर ट्रस्ट के रणजीत सिंह, कमला सिंह, प्रकाश सिंह, विजय कुमार गोयल मंच पर मौजूद थे। ट्रस्टी सुनील सिंह ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य अतिथि के रूप में साधना सिंह ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि शानदार प्रतियोगिता में बच्चों का हौसला बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया। लॉयंस क्लब के बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष ने बताया, सर सिंह जी मंदिर और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हमने पूरे चूरू जिले के जो दिव्यांग बच्चे थे उनका खेल प्रतियोगिता करवाई है, जिसमें हमने 7 अलग अलग तरह के खेल रखे हैं। इस प्रतियोगिता के अंदर पूरे जिले के जो बच्चे हैं वो सब भाग ले रहे हैं, जिनमें अब जल्द अब उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भी देंगे। और जो भी बच्चे हैं सबको हम सांत्वना पुरस्कार भी दे रहे हैं। हम आपको बता दें सुजानगढ़ के श्री देव सागर सिंह मंदिर जैन मंदिर के इतिहास के बारे में, जहां इसकी प्राण प्रतिष्ठा मार्च 13, 1915 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की गई। ध्वजारोहण के साथ समारोह हुआ। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन कॉन्फ्रेंस नवम अधिवेशन से नवनिर्मित मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया। 3 दिवसों तक इस महोत्सव में नगर की बड़ी। हम आपको इस मंदिर की विशेषता बताएं। स्वर्ण चित्रकारी के साथ मीनाकारी से कांच की जड़ाई का अद्भुत मिश्रण है इस मंदिर में। वहीं आपको बता, चित्रकारी, मीनाकारी, स्थापत्य कला और शिल्प कला की कांच जड़ाई का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है इस मंदिर में। जड़ाई के साथ विशाल मंदिर में उत्कृष्ट बेल बूटों से स्वर्ण चित्रकारी का काम किया हुआ है। मंदिर परिसर में मंदिर के गर्भगृह में भगवान पार्श्वनाथ की संगमरमर की धड़ की प्रतिमा है। मंदिर के मध्य भाग में 14 खंभों का चौक है। चौक के सभी खंभों में पत्थर दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के प्राकृतिक प्रकाश के लिए ढेर सारी खिड़कियां, दरवाजे इसी मंदिर परिसर में है। गर्भगृह मंदिर परिसर के प्रांगण में छतों में कांच की मीनाकारी से जड़ा हुआ सुंदर कलात्मक रूप से रंग बिरंगे नन्हे नन्हे कांच के टुकड़े से नन्हे नन्हे टुकड़ों से बारीकी से जोड़ा गया है।
इन कांचों को कांच विदेश से मंगाए गए हैं। मंदिर के गुम्बद से शीशे से जड़ाई काफी शानदार दिखाई देती है। फेरियों में जिन शैली से चित्रकारी की गई है वह पानीदार व पारदर्शी शीशों से अनूठा मेल है। पानीदार शीशे इतने सजीव लगते हैं जैसे कल ही उनकी जड़ाई की हुई है। मंदिर के बारे में अशोक राखेचा जी ने बताया। ऐतिहासिक सिंगी मंदिर के बारे में बताएं, किस तरह का है और कब बना है। सादर जय जिनेन्द्र, मैं अशोक राखेचा। मैं प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता हूँ और सेवा पूजा भी करता हूँ। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह इस पूरे क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा नाम रखता है। लगभग 112 वर्ष इसको प्रतिष्ठा को हो गए। 112 वर्ष इसकी प्रतिष्ठा हुई। लगभग बताते हैं ऐसा, जैसा कि इनके कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है, 15 वर्ष इसको बनने में लगे थे। इस मंदिर को सिर्फ एक ही परिवार ने बनाया हुआ है। अन्नचंद जी, उनके परिवार ने ये बनाया हुआ है। यहाँ पर विराजित श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा है। यह प्रतिमा 1000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है। यह प्रतिमा जब यहाँ पर यह जिनालय बना था, यह प्रतिमा मुर्शिदाबाद से यहाँ लाई गई है। उस समय पर जब ऐसा काल आया था, तब इन प्रतिमाओं को मिट्टी में दबाया गया था। वह काल अब खत्म हो गया था, तब यहाँ पर ला करके इनकी प्रतिष्ठा की गई थी। इस मंदिर में चारों तरफ जो स्तंभ बने हैं वह शुद्ध मार्बल के हैं। ग्लास का, कांच का बहुत सुंदर यहाँ पर कारीगर ने यहाँ पर काम किया है। चारों तरफ ये गुंबज में ऊपर तक अपने हाथों से और इन सबको यहाँ पर जमाया गया है। यहाँ पर उनको यहाँ पर सजाया गया है। इस मंदिर में यह झूमर है, यह भी लगभग उसी समय से ही है। यह मंदिर श्री महाराजा गंगा सिंह जी के समय में बना हुआ है। उस समय में ऐसा बताते हैं कि जब यह पिलर, पत्थर, मिट्टी और कुछ अन्य पत्थर वगैरह जो सामान आए हैं, वह स्टेशन से यहाँ पर, रेलवे स्टेशन से और रेलगाड़ी के मार्फत यहाँ पर आते थे। इस मंदिर का जो ऊपर ये गुंबज है, यह पूरा शिखर है, वह इस मंदिर में जो भूतल से और पूरे शिखर की जो ऊंचाई है वह लगभग 190 फुट है। यह राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि दूसरे नंबर है। इस मंदिर की जो ऊंचाई है वह ऐसा बताया जाता है कि यह राजस्थान में दूसरे नंबर पर है। इससे ऊंचा मंदिर रणकपुर मंदिर का माना जाता है। इस मंदिर में ये जो सामने दो प्रतिमाएं और है जो पार्श्वनाथ जी के आजू बाजू है, वे प्रतिमाएं श्री आदेश्वर भगवान की और मुनीश्वर स्वामी जी की, और ये 3 प्रतिमाएं जो नीचे हैं वे भी 300 से 350 वर्ष प्राचीन है। और नीचे जो मेटल की, धातु की जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं वो भी 550 वर्ष से भी ज्यादा अधिक प्राचीन है। इस मंदिर के दोनों तरफ इनकी पार्श्वनाथ प्रभु की अधिष्ठात्री देवी माता पद्मावती देवी और इधर दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी विराजमान है। इस मंदिर में जो मार्बल काम में लिया गया है वह मार्बल बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। इधर शीशे का, कांच का जो कार्य किया गया है, बहुत ही महीन नक्काशी यहाँ पर की गई है। और ये जो बड़े ग्लास लगाए गए हैं ये बेल्जियम ग्लासेस हैं। और इनमें पीछे बहुत अच्छी जो कोटिंग की होती है वो चांदी से की हुई है, ऐसा कई जगह पर निशान मिलता है। इस गैलरी की जो लंबाई है उधर से देखने से बहुत अच्छी लंबी है, जो फेरी है बहुत कम मंदिरों में ऐसा देखने को मिलता है। इस मंदिर के फेरी में दोनों तरफ श्री ऋषभ देव जी और दूसरी तरफ मुनीश्वर स्वामी जी, वासुपूज्य स्वामी जी विराजित है इस फेरी में। और इस मंदिर के चारों तरफ जो ऊपर तक नक्काशी कारीगरी की गई है वह पेंटर द्वारा भी की गई है। और समय समय पर इसमें जो कांच का काम है, जो छत विक्षत हो जाता है, उसको भी वापस ठीक करवाया जाता है। इस मंदिर का सारा जो भी व्यय है वो एक ही परिवार द्वारा यहाँ पर किया जाता है। किसी से भी डोनेशन नहीं दिया जाता है। यदि वो कोई देने का इच्छुक हो वह बात एक अलग है,
लेकिन ऐसे मांग के डोनेशन नहीं देते हैं। यहाँ पर एक ये छोटी फोटो बनी हुई है, बेलपत्र पर बनी हुई है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, उसी समय से है। और आगे कुछ ऐसे इस समय जो कक्ष बने, छोटे छोटे आले बने हुए हैं, ये उस समय में यहाँ पर कोर्ट लगता था। ये प्रतिष्ठा के समय क्या है ये, और यहाँ पर पहले कोर्ट भी लगता था पहले, इस तरह से। और यह जो यहाँ पर चौक है, जो सेवा यहाँ पूजा करने के लिए ये जो बनाया गया है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा बनाया गया है। इतना बड़ा हॉल बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलता है। और साल में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? इस मंदिर में साल में माघ माह में और 4 दिन का कार्यक्रम होता है। और उसमें यहाँ की जो ध्वजा है, उस ध्वजा की प्रतिष्ठा का दिवस है, और इसका प्रतिष्ठा दिवस है प्रभात फेरी। और फेरी जो होती है पूरे शहर में यहाँ पर निकाली जाती है, और यहाँ पर पूरा आयोजन किया जाता है। यहाँ पर परिवार के भी अन्य दूसरे भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, जो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। एक खास बात देखिए, मंदिर में गोल्डन पॉलिश खासतौर पर दिखाई दे रही है, वो अभी भी बरकरार है, बताना चाहिए। जो भी यहाँ पर गोल्डन ये जो कारीगरी की गई है, ये उस समय ऐसा बताया जाता है काफी सोना, शुद्ध सोना इसमें काम में लिया गया है, और ये अभी तक वैसी की वैसी 100 सालों से ऐसी की ऐसी चमकदार है।